नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार यानी 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ ली। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में INDIA को बहुमत मिला। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और CPI-M को 1 सीट मिली। सरकार बनाने के लिए 48 सीटों, 5 नॉमिनेट विधायक समेत की जरूरत होती है। केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम बनने वाले उमर अब्दुल्ला राजनीतिक सफर और निजी जिंदगी कैसी है? कौन है उमर अब्दुल्ला? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे और शेख अब्दुल्ला के पोते हैं उमर अब्दुल्ला। उनका जन्म 10 मार्च 1970 को इंग्लैंड में हुआ। उमर को राजनीति अपने पिता की तरह ही विरासत में मिली। उमर ने अपनी शुरुआती शिक्षा भारत के एक बोर्डिंग स्कूल से पूरी की। फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC दिल्ली विश्वविद्यालय ग्रेजुएट किया। आगे की शिक्षा उन्होंने लंदन से पूरी की। पिता ने सही समय देख बेटे उमर का राजनीति में डेब्यू कराया। साल 1996 की बात है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। मौके की नज़ाकत को देखते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बेटे उमर अब्दुल्ला को राजनीति में लॉन्च कर दिया। इस बारे में उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं पढ़ाई लिखाई के लिए लंबे समय से जम्मू कश्मीर से बाहर था। घर लौटा, लेकिन राजनीति में आने के बारे में नहीं सोचा। 1996 में पार्टी को मिली जीत के बाद से राजनीति में आने को लेकर गंभीरता से सोचा और पार्टी में शामिल हो गया। उमर ने आगे बताया था, मैं अपने दादा शेख अब्दुल्ला के साथ ईदगाह जरूर गया था, लेकिन कभी किसी राजनीतिक रैली में नहीं गया था। जब मैं छोटा था उन दिनों उन्होंने कभी राजनीति के बारे में बात नहीं की थी। पाकिस्तान बनाए जाने के खिलाफ थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला भारत के टुकड़े कर नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। इस कारण शेख उस वक्त के कट्टर मुस्लिम नेताओं के निशाने पर आ गए थे। कश्मीरी पत्रकार बशारत पीर ने अपनी किताब कर्फ्यूड नाइट में इसका जिक्र किया है। कर्फ्यूड नाइट के मुताबिक 1947 में जब देश विभाजन होने जा रहा था, तब सवाल ये था कि कश्मीर किसके साथ जाए। विलय पर फैसला लेने के लिए कश्मीर के राजा हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली से समय मांगा था। बाद में शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने का समर्थन किया, लेकिन साथ ही धर्मनिरपेक्ष भारत के भीतर राज्य के लिए एक विशेष दर्जा देने की मांग भी की थी। माना जाता है कि वे जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में विलय का 2 कारणों से विरोध कर रहे थे। पहली, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे और जिन्ना की राजनीति के विरोधी। दूसरी, वह कश्मीर पर पंजाबी मुस्लिमों का प्रभुत्व नहीं चाहते थे। जम्मू कश्मीर आधिकारिक तौर पर किसके साथ जाएगा, इस पर फैसला होता उससे पहले ही पाकिस्तानी सेना के साथ कबायलियों ने हमला कर दिया था। ऐसे में कश्मीर के राजा हरी सिंह ने बिना स्पेशल दर्ज के ही तुरंत भारत में विलय करने फैसला लिया। शेख ने भी इसका समर्थन किया। शेख अब्दुल्ला का सितंबर 1982 में निधन हो गया। इसके कुछ दिन बाद ही पार्टी और राज्य की सत्ता को लेकर फारूक अब्दुल्ला और बहनोई के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह ने फारूक की सरकार बर्खास्त करवा दिया था और कांग्रेस व अन्य पार्टियों के समर्थन से खुद सीएम बन गए थे। उस समय राज्य के राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा ने अपनी किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस में इस किस्से का उल्लेख किया है।